भारत में बहुत सारी डरावनी जगह है, लेकिन उन्हीं में से एक जगह है जिसका नाम है डुमास बीच। यह बीच गुजरात के शहर सूरत के पास स्थित है। कहा जाता है कि यह बीच जो है, यहाँ पे पहले शमशान हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफनाया जाता था, साथ ही साथ अंतिम संस्कार यहीं पे हुआ करते थे। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो आत्माएं हैं इन पे भटकती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं। साथ ही बहुत सारी अनहोनी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक अनहोनी घटना है चार दोस्तों की। वह चार दोस्त थे नीरज, आदित्य, शुभम और सौरभ। तो ये जो चार दोस्त हैं ये लगभग बचपन से साथ में रहते थे। तो इसमें से जो एक दोस्त था आदित्य, उसकी माँ का देहांत पिछले साल हुआ था। आदित्य अपनी माँ के जाने के बाद बहुत गुमसुम रहा करता था। साथ ही वह किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता था। उसके दोस्त ही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट थे। वह उसे समझाते रहते थे। एक दिन की बात है, यह चारों बैठ के आदित्य के यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो यह चारों अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा होता है, बस अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तभी इनमें से जो नीरज होता है वह कहता है कि यार बहुत हो गया, अब तो हमें कम से कम फ़ोन के रख देना चाहिए और आपस में बात करना चाहिए, क्योंकि घर जाके तो हमें फ़ोन चलाना ही है। तो चारों हामी भरते हैं और यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। लेकिन मन कहाँ मानने वाला था। इनका मन भी थोड़ी देर में उग गया, क्योंकि यह चारों जो हैं बचपन से साथ में थे, तो इन्हें कोई ऐसी नई बात नहीं थी इनके लिए कि बहुत दिनों बाद मिले हैं तो ये सब बताना है, वो सब बताना है। तभी इनमें से जो शुभम होता है वो कहता है कि यार चलो कहीं घूम के आते हैं, यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ जो शुभम था वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे ध्यान देता था। उसे लगभग हर जगह का इतिहास पता था, उसे कहानियाँ जानने का बहुत इंटरेस्ट रहता था, लोकल न्यूज़ उसे बहुत सारी पता रहती थी। तो ये सब बोलते हैं कि चलो कहाँ चलें घूमने के लिए। तो इनमें से जो सौरभ होता है वह बोलता है कि यार चलो अपन लोग डुमास बीच चलते हैं। तो उनमें से जो शुभम होता है वो कहता है कि नहीं यार, अभी नहीं जाते हैं, वो वैसे ही इतनी बेकार जगह है, वहाँ पे बहुत सारी कहानी हमने सुन रखी है वहाँ के बारे में, तो वहाँ जाना सही नहीं है। तभी उसकी बात सुनकर उसके बाकी दोस्त भी हंसने लगते हैं और कहते हैं यार तू कैसी बातें करता है, कम से कम आज 21वीं सेंचुरी में तो ऐसी बात मत कर। और अपन भी चार लोग हैं, जो भी होगा देख लेंगे, चलो घूम के तो आते हैं। तो चारों तैयार होते हैं, अपनी बाइक निकालते हैं और चल जाते हैं डुमास बीच की तरफ। जब यह चारों डुमास बीच पहुंचते हैं तो वहां पे इन लोग देखते हैं कि वहां पे पूरा सुनसान था। वहां पे कोई एक आदमी नहीं था, यानी कहा जाए सीधी भाषा में तो वहां एक काला कुत्ता भी नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद ये चारों जब बीच की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो सभी को अजीब लगने लगता है, क्योंकि वहां कोई था नहीं और वहां के बारे में इतनी कहानियां सुन रखी हैं। तो ये चारों बोलते हैं कि चलो ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से घूम के चले जाएंगे वापस। लेकिन क्या बताएं, ये लोग बातें इनकी इतनी सारी होते रहती हैं कि ये आगे तरफ चले जाते हैं, यानी बीच की तरफ जाने लगते हैं, बात करते करते बहुत आगे निकल जाते हैं। तभी इन चारों को महसूस होता है कि इनके जो कदम है ना वो बहुत भारी होते जा रहे हैं। और रेत अचानक से पूरी काली हो गई थी, मानो वो रेत का कलर अचानक से बदल गया हो। तभी थोड़ा दूर और आगे जाने के बाद ये लोग कहते हैं कि यार चलो वापस चलते हैं, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और तभी इन लोगों को अचानक से बहुत तेज अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, मानो इनके कानों के पास कोई फुसफुसा रहा हो। और इनके कानों के पास जो आवाज आ रही थी, इनको लग रहा था कि कोई हमारे जस्ट बाजू में खड़े होकर फुसफुसा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई दूर खड़े होकर बात कर रहा हो। तो ये उनको बहुत अजीब लगता है। तो यह जब वापस आने लगते हैं तभी आदित्य अचानक से रुक जाता है और फिर वह पीछे मुड़ के देखता है और फिर सीधा चलने लगता है। तभी उसके बाकी दोस्त कहते हैं कि भाई क्या हो गया, तू क्यों अचानक से रुक गया और क्या था पीछे मुड़ के देख रहा है। तभी आदित्य बताता है कि उसे बहुत तेज उसके कानों में आवाज आई, जैसे उसे पीछे से किसी ने बुलाया हो। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको पीछे से आवाज आए और आपके पीछे कोई ना हो तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। अब लेकिन वह गलती आदित्य ने कर दी थी। आदित्य ने पीछे पलट कर देख लिया था और अब मानो उसे फिर से आवाज आई हो, जैसे किसी ने उसका नाम लेके उसे पुकारा हो। और यह आवाज बहुत दूर से नहीं, उसके कान के पास से ही आई थी, मानो उसके कान पे ही खड़े होकर किसी ने चिल्लाया हो, आदित्य। तो वह पैर से पीछे मुड़ के खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो बाकी दोस्त कहते हैं कि भाई क्या हो गया, आवाज क्यों आ रही है क्या फिर से। तब इनको आदित्य एक बहुत ही हैरत
अंगेज बात बताता है वो यह थी कि आदित्य कहता है या हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मुझे बुला रही हो। और आदित्य मानो अपनी बातों में खोता जा रहा हो, अपनी यादों में खोता जा रहा हो। तभी उसके चारों दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई ये तेरे अंदर मन का वहम है, शायद तू इतने दिन बाद बाहर निकला है आज। और साथ ही साथ तेरी माँ के जाने का दुख भी है, तो शायद अब तुझे ऐसा लग रहा हो। तो वह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, चल तुझे लग रहा है ऐसा, तेरे मन का भ्रम है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो जब यह जाने लगते हैं तभी इन चारों को आवाज आती है आदित्य के नाम से चिल्लाने की। और यह चारों अचानक से दंग हो जाते हैं कि यह आवाज आई कहाँ से, क्योंकि यह इस बार जो आवाज आई थी वह समुद्र की तरफ से आई थी। और इस बार मानो आदित्य किसी के बस में हो गया था। वह मानो समुद्र की तरफ बढ़ने लगा, और उसे कोई पकड़ के खींच रहा वो इतना तेज आगे बढ़ने लगा था, और हवा इसके विपरीत चल रही थी। जब यह तीनों उसको बचाने के लिए जाते थे तो यह वापस आ जाते थे, क्योंकि हवा के साथ जो रेत आ रही थी वो इनकी आंखों में जा रही थी। लेकिन आदित्य क्या पता क्यों सीधा समुद्र की तरफ जाने लगा, और देखते ही देखते वह अचानक से ओझल हो गया। वह इन्हें दिखाई नहीं दिया। तभी यह उसे थोड़ा चिल्लाते हैं आदित्य आदित्य, और आदित्य वापस पलट के नहीं दिखता और सीधा चला जाता है। अब बारी थी इन तीनों की। इन तीनों को मानो कोई बुला रहा हो कि बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ मेरे पास। तो इन तीनों को जब समुद्र से आवाज आ रही थी तब यह समझ गए थे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यह तीनों आओ देखते हैं न ताओ, और सीधा भागने लगते हैं बीच के बाहर की तरफ। तो जब यह भागते हैं कोई गिर रहा होता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है, और बहुत मानो इन्हें यह तक याद नहीं था कि इनका फोन छूट गया है या फिर इनकी चप्पल। यह सीधा दौड़ते दौड़ते बाहर की तरफ जाते हैं। और जब थोड़ा बाहर की तरफ जाते हैं मानो 300 मीटर 400 मीटर दूर, जहां से बीच की रेंज खत्म हो जाती है, वहां इनको कुछ मछली पकड़ने वाले मिलते हैं। वह इनसे पूछते हैं कि क्या हो गया। तब यह तीनों दोस्त कहानी बताते हैं, और वह इनसे कहते हैं कि तुम लोग सुबह आना, अभी रात बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा डर गए हो, तो अभी जैसे तैसे या फिर यहीं रुक जाओ हमारे पास, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोग भी रात में नहीं जाते, तुम लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी है वहां जाके। तो यह चारों दोस्त में से अब जो केवल तीन दोस्त बचे थे वह वहीं रात भर रुक जाते हैं मछुआरों के पास, और उनसे समझते हैं पूरी कहानी कि यहाँ पहले शमशान हुआ करता था, और वहाँ जो आज भी भटकती हुई आत्मा है वह आज इतनी ताकतवर हो गई है कि वह लोगों को खींचती हैं, और वहाँ मानो किसी प्रकार का छलावा हो। और वहाँ जो आवाज़ें आती हैं वह मानो किसी के दिमाग से खेलती हैं। यानी कि जैसे तुमने बताया था अभी कि वह जो आवाज़ आ रही थी वह उसकी माँ के नाम से आ रही थी। तो यह जो उसे कैसे पता, क्योंकि यह सब पूरा एक छलावा लिखा हुआ है, वह आपके दिमागों के साथ खेलती हैं। तो यह अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ रिपोर्ट लिखा के आते हैं। तो अब जब वहाँ पे वह रिपोर्ट लिखा रहे होते हैं तब वह देखते हैं कि बहुत सारी डुमास बीच से मिसिंग रिपोर्ट है, और तब इन लोगों को समझ में आती है कि यहाँ जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए कुछ बातें जो सब लोग कहते आते हैं उन्हें हमें मान लेना चाहिए। तो दोस्तों यही थी कहानी हमारी आज की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।